आर्यन एक 30 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर था जो अपने छोटे से घर में अकेले रहता था। उसका जीवन साधारण था, सुबह उठना, टैक्सी चलाना और रात को लौटकर अकेले अपने कमरे में सो जाना। लेकिन उसे अजीब लगता कि उसकी टैक्सी में अक्सर कुछ यात्रियों के साथ ऐसी घटनाएं होती थी जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक रात आर्यन ने फैसला किया कि वह अपने तय रूट से अलग एक नया रास्ता आजमाएगा। वह हाईवे पर निकल गया जहां सन्नाटा था और सड़कें धुंध से ढकी हुई थी। उसकी टैक्सी की रोशनी दूर तक जंगल के घने पेड़ों को छू रही थी। उसने महसूस किया कि सड़क किनारे एक महिला खड़ी है जो उसकी ओर हाथ हिला रही है। महिला सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। आर्यन ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे बैठने का इशारा किया। महिला चुपचाप गाड़ी के पिछले सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा आर्यन को साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि वह हमेशा अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढके रही थी। आर्यन ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? महिला ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बस आगे, जब मैं कहूँ तब रुक जाना। जैसे ही आर्यन ने गाड़ी चलाना शुरू किया, उसने महसूस किया कि टैक्सी का तापमान अचानक ठंडा हो गया है। उसकी घड़ी रुक गई है और गाड़ी के अंदर का रेडियो अपने आप चालू होकर अजीब सी आवाजें निकालने लगा है। आर्यन ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन महिला अपनी जगह पर चुपचाप बैठी थी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। कुछ समय बाद महिला ने कहा, यहाँ रुक जाओ। आर्यन ने टैक्सी रोकी। महिला गाड़ी से उतरी और अंधेरे में एक पगडंडी पर चलने लगी। आर्यन ने उसे आवाज लगाई, मैडम, आप अकेले कहाँ जा रही है? यह जगह सुरक्षित नहीं है। महिला ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन को यह सब बहुत अजीब लगा। अगले दिन उसने इस घटना का जिक्र अपने दोस्त और स्थानीय चाय वालों कमल से किया। कमल ने उसे हैरानी से देखा और कहा, तू उस रास्ते पर गया था? वहां तो कोई नहीं जाता। सालों पहले वहां एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था। वह किसी टैक्सी से जा रही थी और ड्राइवर ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। वह महिला मदद के लिए दौड़ती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंततः वह मर गई। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे इस कहानी पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह खुद उस जगह पर जाकर सच्चाई का पता करेगा। रात में वह फिर उसी सड़क पर गया। उसने वही पगडंडी देखी जहां महिला गायब हुई थी। उसने गाड़ी रोक दी और पगडंडी पर चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना मंदिर और उसके पास एक टूटी हुई कार दिखाई दी। कार के अंदर खून के धब्बे थे और सीट पर एक पुरानी चूड़ी पड़ी हुई थी। जैसे ही उसने चूड़ी उठाई, उसे अचानक किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से के भाव थे। महिला ने आर्यन से कहा, तुम जैसे ड्राइवरों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे इंसाफ चाहिए। आर्यन ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो बताइए। महिला ने उसे उस टैक्सी ड्राइवर का नाम बताया जिसने उसे उस रात छोड़ दिया था। आर्यन ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उस टैक्सी ड्राइवर को करवाया, लेकिन जब वह वापस उस जगह गया तो महिला गायब हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि महिला को इंसाफ मिल चुकी है और अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा सदा अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कोई भी अन्याय किसी न किसी दिन अपना हिसाब मांगता ही है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।